केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां आखिरी चरण पर हैं, क्योंकि अब जो भी प्रत्याशी है वो आखिरी जोर लगाए हुए हैं। हमारी टीम पहुंची हुई थी बोआरीजोर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6, जहां से जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार बीना कुमारी से हमारी बातचीत हुई। साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि रामजी साह जी से भी हमारी बातचीत हुई। उनसे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ओमकार झा वहां पहुंचे। उनसे कई मुद्दों पर बात हुई और ओमकार झा मुख्यतः किन मुद्दों पर बात करने पहुंचे थे, ये आपका भी जानना बेहद जरूरी है, इसलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। चुनावी लहर है, चारों तरफ चुनाव का शोर सुनाई पड़ रहा है, चाहे वो जिला परिषद के प्रत्याशी हों, मुखिया के या पंचायत समिति के। अभी हमारी पूरी टीम बोआरीजोर प्रखंड में है और बोआरीजोर प्रखंड में उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी बीना देवी के प्रतिनिधि रामजी साह हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे ही जानते हैं कि ये इनके पास 6 पंचायत का जिम्मा है। किन कारणों से चुनावी मैदान में आए हैं, क्या क्या सपने लेके अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं इस पेशे से, ट्रेड यूनियन पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। 73 से ही इस क्षेत्र के लिए राजमहल परियोजना, जब इसका विकास नहीं था, अंडरग्राउंड माइन चल रहा था, उस समय से मेरा कार्य क्षेत्र बना हुआ है। और इसी से ये प्रोजेक्ट का जो निर्माण हुआ वो हम लोग के सामने हुआ जी। ये टेक ओवर हुआ 30/5/1974 में जी। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में 30/5/74 पे हुआ सरकारीकरण, जो प्राइवेट से था जी, किसी ओनर के पास था, उसका सरकारीकरण हुआ लास्ट में 30/5/1974 में जी। और टेक ओवर का मतलब हुआ कि सरकारीकरण हो गया। एक जो मालिक थे, जो अपना आधिपत्य मजदूरों को ये रखे थे शोषण करके, उससे मुक्त हुए, लोगों में खुशहाली आई और अच्छी तरह से अपने जीवन बसर कर रहे हैं जी। सरकारी सुविधा मिला जी। और इसके जो कोयला में बेसिकली परिवर्तन है मजदूर हित के लिए, और उसी के तहत लोग ये किए। और यहाँ से जो अफेक्टेड है 4 पंचायत, इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड 4 पंचायत हुआ, लोंडिया बाजार, डकैता, नीमा, केंदुआ, ये 4 अफेक्टेड क्षेत्र हो गए इससे। और उसी के बीच में हम ट्रेड यूनियन करते हैं और अभी भी हम ट्रेड यूनियन। मतलब आप पिछले 35 से 40 वर्षों से समाज की सेवा करते हुए आए हैं। इस बार फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, समाज का जिम्मा उठाए हैं। सुना ये जो पिछली बार हमारा जो अनुभव हुआ, लोगों ने बताया, और सरकार की गलत नीति के चलते हमने जो सोचा कि हमें सरकार से इस पोस्ट के लिए पूरे झारखंड में लोगों को कुछ प्राप्त होगा, बट सरकार की नीति के चलते, उदासीनता के चलते जिला परिषद को कुछ नहीं हुआ जी। और उसने जितने भी प्रत्याशी जीत कर आए जिला परिषद से, सब निराश हो गए कि सरकार ने। इस संबंध में हमने बात किया चीफ मिनिस्टर रघुवर दास से जी। इसके बाद नगर विकास मंत्री थे सीबी सिंह जी। मैंने 2-3 क्वेश्चन किया उनसे जी। मेरा क्वेश्चन था कि आपका चुनाव का प्रक्रिया क्या है, जिला परिषद के चुनाव का प्रक्रिया क्या है जी। तो इस कार्यक्रम में फंक्शनिंग ऑफ स्टाइल क्यों अंतर हो रहा है? आपकी सारी विधि व्यवस्था है, आपका व्यवस्था है, टीए की व्यवस्था है। जनता हमको चुन के भेजा, जनता को हम पर विश्वास था कि जाकर कुछ करेगा जी, इसीलिए जनता ने आपको भेजा है। अब हम बात करते हैं, आपके अंतर्गत 6 पंचायत आ रहा है। जिला परिषद का जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अंतर्गत 6 पंचायत आ रहा है। 6 पंचायत में समस्या क्या क्या होगा? समस्या अभी तक बरकरार, पहले 3-4 जो पंचायत अफेक्टेड है, जो यहाँ प्रदूषण का काफी है जी। और इसमें पानी की कोई समस्या है जी।
और विस्थापन का तो मुख्य मुद्दा है। जी, अगर हम बात करें, विस्थापित हैं लोग यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ की जनता आपको अपना जिला परिषद सदस्य बनाती है तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? उसके लिए जो मूलभूत सुविधा होगी, सरकारी सुविधा होगी, कंपनी का जो नियम है विस्थापन का, उसके लड़ते अनवरत लड़ते आए और लड़ेंगे भी इसके लिए। जी, तो और उससे जो जुड़ा हुआ मुद्दा है ट्रेड यूनियन का, उससे भी हम मजदूर से जुड़े हैं, उनकी भी समस्या को समाधान करना। आप मजदूरों के लिए काम करेंगे जो शुरू से करते आए हैं आप? नहीं, उनकी भी रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी जी, ये नहीं है, क्योंकि मजदूर भी उसी 4 पंचायत से अफेक्टेड हैं जो ECL से राजमार्ग परियोजना से। जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। इसके बाद 2 पंचायत रहा, 2 पंचायत में अनगिनत समस्या, और ये हमारे ग्वालियर प्रखंड ट्राइबल बेस्ड। जी, एकदम। इसके लिए सरकार की जो है उदासीन रवैया के चलते यहाँ इरिगेशन का बहुत बड़ा साधन है। जी, सुंदर डैम आपके ग्वालियर प्रखंड में पड़ता है, एकदम पड़ता है, लेकिन वहाँ सिंचाई का एक छटाक भी कोई व्यवस्था नहीं, वो लेकिन दूसरी जगह सिंचाई की व्यवस्था हमारे प्रखंड में नहीं है, अफेक्टेड है उस प्रखंड से। तो आप किसान भाइयों के लिए काम करेंगे जीतने के बाद? निश्चित। शिक्षा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लोग बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा, शिक्षा के क्षेत्र में ये यहाँ एक आदिवासी महाविद्यालय था जी, इंटर का जी, और मैनेजमेंट और सरकारी उद्देश्य के चलते वहाँ प्रोजेक्ट अफेक्टेड था, वो सेफ्टी पॉइंट से ठीक नहीं था जी, इसके बगले में है जी, 85 से ही इस कॉलेज चल रहा था जी, और इसका जो है विनाशकारी तब हो शुरुआत जब वहाँ माइन सट गया, सेफ्टी के उसमें DGMS वाला भी या किसी भी हालत में यहाँ नहीं चलाई, उसको शिफ्ट कराइए कॉलेज को वगैरह वगैरह, इसमें प्रशासन इन्वॉल्व हुआ जी, और बोला कि हम टेम्पोररी इसको दे देते हैं ITI चलाने में। ITI यहाँ देख रहे हैं अभी वर्तमान में स्ट्रॉन्ग रूम और ये काउंटिंग हॉल बना है, ये यहीं दिया शिफ्ट करके। इसके पहले एग्रीमेंट हुआ था, बोला था कि हम 2 बरस के अंदर जमीन बिल्डिंग सब मुहैया कराए, लेकिन नहीं हो पाया। इसके चलते प्रशासन भी दोषी है। इनके तत्कालीन उपायुक्त किरण कुमारी पासी थी जी, जी, और उस हैसियत से मैंने उनसे भी भेंट किया जाकर स्टेट में, मैंने रांची में एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी ये सचिव बनी। इनके बाद तुरंत उनका ये हो गया, मैंने विभाग ट्रांसफर हो गया जी। ये हर्ष मंगला उनका चार्ज हो गया, डायरेक्टर हो गए जी, जी। उनसे भी मेरी व्यक्तिगत पहचान थी। उन्होंने कहा कि इस तरह बात, तुरंत उन्होंने स्टेट के जेब के सेक्रेटरी को बोले भाई इस तरह के मामला इसको करके, लेकिन वो हुआ, अभी तक इसका प्रोसेस चल रहा है। यहाँ लोगों का भविष्य, दूसरे नंबर के अस्पताल, इतने बड़े क्षेत्र जो देख रहे हैं, एक भी सरकारी अस्पताल आज नहीं है। उसकी मैंने जिला परिषद के टेबल पर, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से भी, एक यहाँ हॉस्पिटल था बहुत पुराना जी, और सरकार की नीति के चलते, उसकी उदासीनता के चलते खत्म हुआ इसका बिल्डिंग, और वो जगह आज भी है। वो जगह जो है आम पब्लिक के द्वारा गवर्नर को दान दिया गया था, उसी पर ये हॉस्पिटल बना था जी, जी। और हमें आशा कि मेरे जन्म के पहले वो हॉस्पिटल बना। अब हम बात करते हैं सर, आप ये बताएं, तो आपने बताया बहुत अच्छा काम करेंगे, सब क्षेत्र में आपका काम होगा। पंचायत की जनता को, अपने 6 पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जी, उसके लिए मैं तत्पर, चाहे संघर्ष के द्वारा हो, चाहे बातचीत के द्वारा हो, या लिखा पढ़ी के द्वारा है, लेकिन मेरे एक चीज़ में विश्वास, बेगर संघर्ष के यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। उन किसान मजदूरों के लिए मैं अनवरत संघर्ष करते आया हूँ और करूँगा। अभी यही आप संदेश देना चाहते हैं? क्या नाम है पार्षद साहब का? पार्षद का मेरा नाम है रामजी साहब। वीणा देवी। आप उनके पार्षद साहब, जिला पार्षद के प्रत्याशी? हमारे पुत्र बधुए जी, वीणा देवी। वीणा देवी। आप उनके प्रतिनिधि हुए रामजी साहब। आपका क्षेत्र क्या है? बुआरीजोर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र 6। क्या है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह मेरा है चूड़ी। चूड़ी चाप, जो कि महिलाओं का एक गहना होता है।
जी, आपने देखा जो हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं रामजी साहब, उनका कितना अच्छा सोच है। अनवरत वो काफी दिनों से 40 सालों से वो समाज में जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं। इस बार ये जिला परिषद का चुनाव इनकी पुत्रवधू लड़ रही हैं और ये जनता को भी बहुत अच्छा अपील किए हैं कि अगर आप हमें समर्थन करते हैं तो हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। देखते हैं जनता मालिक है, सर्वतुल्य है। हाँ, एक बार फिर कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे प्रतिनिधि साहब। मैं इसमें एक बात करना है, यहाँ की जो हमारे क्षेत्र के ग्वारियर क्षेत्र की जनता का मुख्य समस्या भी हो गया रोड जी। ये ललमटिया से ग्वारियर रोड का हालत इतनी गंभीर हो गई जी, और इसका मुख्य कारण कि हैवी गाड़ी चलकर, ओवरलोड गाड़ी चलकर रोड बर्बाद हो गया जी। और पिछले दिन हम तीनों जिला परिषद एक बार इसके लिए आंदोलन किए थे जी। और आंदोलन में हुआ बातचीत, हल्का फल्का रिपेयर हो गया और वो स्थिति पूरा वही हो गई जी। तो मेरा इसमें प्रशासन से मांग है कि हमें पीडब्ल्यूडी का रोड जो दिया गया था वो रोड कहाँ चला गया, उसकी पुनः व्यवस्था किया जाए, उस ढंग से दिया जाए। और यहाँ के हम जो जनप्रतिनिधि है इस संबंध में कहे कि उनका भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए जी। कि आज 15-20 गांव अफेक्टेड है जो डायरेक्ट ग्वारियर हेडक्वार्टर, प्रखंड हेडक्वार्टर नहीं जा पा रहे। तो आप रोड की समस्या से उन्हें निजात दिलाएंगे पंचायत के वासियों को? जी, आपका ये कहना भी है। और इसके विषय में आफ्टर इलेक्शन हम हारे चाहे जीते, मेरा ये तो एक्यूपेशन है, हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे और प्रशासन को बाध्य कर देंगे कि रोड बने या गाड़ी बंद करें। जनता के सवाल, ये आपकी बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं, क्योंकि आप हमेशा जनता के लिए काम कर रहे हैं। रोड भी जनता का है, आप अकेले नहीं चलेंगे। आपने बताया रोड की समस्या से उनको निजात दिलाएंगे। फिलहाल बने रहे कलालचा टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।